अच्छा, कभी ना कभी आपके मन में सवाल होता होगा कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसी कोई ना कोई कैटेगरी तो होगी जहां पर इजीली पैसे बनते होंगे और बहुत ज़्यादा पैसे बनते होंगे। ऐसा सवाल आपके भी मन में आता है क्या? तो आज इसका जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन सी ऐसी कैटेगरी है जहां पर बहुत जल्द पैसे बन सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, बहुत ही ईजिली पैसे बन सकते हैं। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज की मार्केट अपडेट क्या है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और मोतीलाल का ओसवाल का एक फंड जो कि बंद कर दिया गया है उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे हम आज की मार्केट अपडेट को लेकर। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो सही से मार्केट ओपन भी नहीं हुआ है, 9:25 हो रहे हैं सर, ठीक है। और अभी मार्केट का बहुत अच्छा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर हम विदेशी मार्केट को देखें, जैसे यूरोप, यूएस और एशिया की मार्केट वगैरह को देखें, यूरोप और यूएस की मार्केट को खास तौर से अगर आप देखोगे सर, तो मैं बाजू में स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या नतीजा पीटा हुआ है भाई साहब। तो अफसोस है कि बाहरी मार्केट में इस तरह का दबाव अगर देखने को मिल रहा है हर जगह पे, यूएस के मार्केट हो, जापान के मार्केट हो या फिर चाइना के मार्केट हो, कहीं की भी मार्केट हो, हर जगह पे दबाव देखने को मिल रहा है। तो सोचो इंडिया का क्या होगा। उसके अलावा अगर आप गिफ्ट निफ्टी के ऊपर नजर डालते हो तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी एक दबाव है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है परसेंटेज वाइज, वो एक अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा ये रहता भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। 0.25 टू 30 ये ऐसा कुछ रहता है, फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और पॉइंट वाइज अगर 1-2% हो जाए तो सोच कर देखिए वहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। तो न गिफ्ट निफ्टी के अंदर से अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं, और ना बाहरी मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो होते हैं वहां से अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। ये बातें हो गई। अब देखिए, बहुत ही मेन पॉइंट, इंस्टाग्राम पर एक सवाल मेरे से पूछा गया है कि सर सबसे इजी कैटेगरी कौन सी है म्यूचुअल फंड के अंदर, कौन सा म्यूचुअल फंड है जहां पर बहुत ही इजीली पैसे बनते हो, बहुत ज्यादा पैसे बन सकते हो, जहां पर मुझे बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े। तो देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप इजी तलाश कर रहे हो ना, सीधे सीधे तौर पे अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इजीली अगर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे बना लिया जाए, तो मुझे लगता है कि सबसे इजी, सबसे ज्यादा इजी, जितना आप सोच रहे हो उतना, वो डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जो प्योर डेट के अंदर निवेश करते हैं, समझ रहे हैं। गोल्ड के अंदर निवेश, बॉन्ड वगैरह के अंदर निवेश करते हैं। बॉन्ड अब कई प्रकार के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, इसके अलावा और जो भी बॉन्ड होते हैं। तो वहां पर जो ये लोग पैसे लगाते हैं या मनी मार्केट वगैरह के अंदर पैसे लगाते हैं, तो ऐसी जगहों पे आप निवेश कर सकते हो। ये बिल्कुल ईजी कैटेगरी है। लेकिन सर ये ईजी जो आप बोले हो ना, ये ईजी है सिर्फ, आगे जो आपके सवाल में ये है कि भाई जहां पर इजीली पैसे बन जाते हो और ज्यादा बनते हो, तो ज्यादा पैसे यहाँ पर नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसे तो आपको बनेंगे, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे। सालाना तौर पे अगर मैं सीएजीआर की बात करूँ तो यहाँ 4 से 5-6% तक का रिटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक बात सोच कर देखिए, यहाँ पर मुझे याद आता है कि एफडी की तरफ से लोग अब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं। रीजन इज डेट कि भाई लोगों को समझ में आने लगा है कि भाई एफडी के अंदर 4-5-6% का जो रिटर्न मिलता है, वहां पर इन्फ्लेशन को तो हम बीट कर लेते हैं, लेकिन उससे होने वाला क्या है, क्योंकि हमारा जो कैश फ्लो है वो बढ़ नहीं पाएगा, समझ रहे हैं ना। पैसे बढ़ नहीं पाएंगे, पैसे ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक की तरफ आते हैं ना। वरना आप एफडी में भी कर सकते हैं, एफडी भी कर सकते हैं अपने पैसों को। तो देखो सर, मैं सीधे तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर देना है और इन्फ्लेशन से अपने पैसे की वैल्यू को बचा लेना है, तो बस आप इस तरह के म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अगर लगता है कि नहीं, इन्फ्लेशन भी बीट हो जाए और थोड़ा सा मुझे रिटर्न्स मिल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कैटेगरीज हैं जिनको मैं यहाँ पर नाम लेकर बताना चाहूंगा आपको। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है इंडेक्स फंड। ये म्यूचुअल फंड की ऐसी कैटेगरी है जो कि डायरेक्ट इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करती है और डायरेक्टली स्टॉक के अंदर मतलब इंडेक्स के अंदर पैसे निवेश करती है। अब सोचे कि अगर मिड कैप का कोई इंडेक्स फंड है, मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 जो कि एक इंडेक्स है, और उसको रिफ्लेक्ट, उसको अगर कॉपी करने वाला कोई ऐसा फंड है, समझ रहे हो, जो कि एक इंडेक्स फंड है, तो सिंपली इस यानी निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर जो 100 कंपनीज है, उनमें जिस जिस कंपनीज के अंदर जिस वेटेज के साथ पैसे निवेश किए गए हैं, फंड का जो फंड मैनेजर होगा, जो इस फंड को मतलब इस इंडेक्स को फॉलो कर रहा होगा, उसका जो फंड मैनेजर होगा, वो डायरेक्टली उसी वेटेज के साथ उन कंपनियों में उस परसेंटेज के साथ पैसे लगा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिटर्न्स होंगे ना, वो आपके लगभग 8-10% तो आप मान सकते हो,
सालाना तौर पे 8-10%, 10% से कम का रिटर्न नहीं मिलता है। समझ रहे हैं ना। टाइम ड्यूरेशन को लेकर भी हम आगे बात करने वाले। एक है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का ये मतलब होता है कि आपके पैसे गोल्ड में भी जा सकते हैं, सिल्वर में भी जा सकते हैं और इक्विटी में भी रहेंगे। मतलब 3 एसेट क्लास होंगे वहाँ पर, अलग-अलग 3 एसेट क्लास होंगे। और सेबी का नियम रेगुलेशन ये है एसेट एलोकेशन फंड को लेकर कि भाई ऐसा है कि तीनों जो अलग-अलग एसेट क्लास होंगे, तीनों जगह पे कम से कम 10-10% निवेश करना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि इक्विटी में 10% लगा दे, गोल्ड में हो सकता है कि 50% लगा दे, बाकी के जो पैसे वो सिल्वर में लगा दे, या बाकी के जो पैसे वो कहीं कॉपर में लगा दे, या कहीं दूसरी जगह पे लगा दे, या कहीं तीसरी जगह पे लगा दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मिनिमम मिनिमम एवीएम का 10-10% निवेश करना ज़रूरी है तीनों एसेट क्लास के अंदर। तो यहाँ पर भी अगर सीएजीआर देखोगे तो 8 से 10%, आपको 10% तो मिल ही जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस एडवांटेज टाइप के जो फंड होते हैं वहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हो। अगर आप कुछ रिस्क लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि भाई इन्फ्लेशन को बीट करते हुए हमारे पैसे भी कुछ ग्रो होने चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी और है लार्ज कैप। यहाँ पर थोड़े इंडेक्स फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड से मुझे ज़्यादा रिस्क लगता है यहाँ पर। लेकिन एक बात है कि भाई आपके पैसे यहाँ पर 10 से 12% के रेट से ग्रो हो सकते हैं सीएजीआर तौर पे। तो देखिए कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि भाई अगर आप बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं चाहते हो और चाहते हो ज़्यादा रिटर्न, तो ये मुश्किल बात है, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा, या नहीं तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको कम रिटर्न ही बनाना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि भाई कुछ हद तक हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं है, तो उनके लिए मैंने बताया है कि 3-4 कैटेगरी, इंडेक्स फंड हो गया, बैलेंस एडवांटेज टाइप के जो फंड हो गए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गए, उसके बाद लार्ज कैप हो गए। ये सारे फंड्स ऐसे हैं जहां पर आप अपने पैसों को निवेश कर सकते हो। आप मल्टी कैप को भी ले सकते हो या फिर फ्लेक्सी कैप को भी ले सकते हो। लेकिन ठीक है, वही पहले वाला जो कुछ फंड है आप उनको ले सकते हैं जहां पर आपके पैसे बन सकते हैं और अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अब एक बात याद रखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज आप पैसे निवेश करोगे और 6 महीने साल भर के अंदर इन कैटेगरी के अंदर आपके पैसे बन जाएंगे, नहीं। आपको कम से कम बहुत कम तो आपको 3 से 5 साल का समय तो देना ही पड़ेगा। अगर आप 3 से 5 साल का समय देते हो तब मैं इस बात को कह सकता हूं कि 99.9% चांसेस है कि आपको 8 से 10% के रिटर्न सीएजीआर तौर पे मिल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक ये बातें हो गई। अब एक चीज मैं इससे पहले की वीडियो में कवर कर चुका हूँ, उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, समझ रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। जिस वीडियो मैंने ये बताया हुआ कि भाई स्मॉल कैप डिस्काउंट पे है, आप थंबनेल देखेंगे समझ में आ जाएगा, तो उस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल का जो माइक्रो कैप फंड है, माइक्रो कैप निफ्टी, माइक्रो कैप 250 जो एक इंडेक्स है, उसको जो रिफ्लेक्ट कर रही थी, उसको जो कॉपी कर रही थी, उस इंडेक्स फंड में नए इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया गया है। और इससे पहले की एक वीडियो जो कि मैं बता चुका हूं किस वीडियो मैंने कवर किया है, लेकिन फिर भी ठीक है, एक बार पूछ लिया गया तो फिर से मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर एसटीपी, एसआईपी और लमसम तीनों बंद कर दिया गया है। यानी किसी और फंड में आपने पैसे लगा कर रखा हुआ है, मोतीलाल ओसवाल का कोई और फंड है, डेट फंड हो गया या कोई सा भी फंड है, वहां से आपने एसटीपी करके रखा हुआ है, यानी उस फंड से थोड़ा थोड़ा पैसे करके मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड के अंदर आ रहा है, तो वो चीज़ अब आप 8 जनवरी 3 बजे के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने किया भी होगा तो वो पैसे आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएंगे। और उसके अलावा लमसम नहीं कर सकते, वो तो कर ही नहीं सकते, एसआईपी भी नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि भाई इस फंड के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया गया है। सेबी की तरफ से कहा गया है भाई कि ऐसी कोई कैटेगरी ही नहीं है, ठीक है ना, जहां पर आप पैसे को लगा रहे हो। लेकिन इसका मेन जो रीजन है भाई, वो अभी तक मुझे खास तौर पे समझ में नहीं आया है। और बात रही ये बात कहना कि भाई ये कोई कैटेगरी गिरी ही नहीं है, कोई कैटेगरी है ही नहीं, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये रही कि सेबी से बातचीत हुई है, तो सेबी ने वहां पर एक चीज मैंने पढ़ा हुआ था एक आर्टिकल में कि भाई ये कहा गया है कि जो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत छोटे स्टॉक्स होते हैं, मतलब बहुत छोटी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं। अगर एवीएम बहुत बड़ा हो जाए तो उसका जल्दी से सेल करके और जल्दी से पैसे रिफंड करना या जल्दी से खरीद लेना, ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा मुश्किल होता है फंड मैनेजर के लिए। इसलिए इस तरह का डिसीजन लिया गया है। और ये जो कुछ भी डिसीजन लिया गया है
वो सेबी से एडवाइस करके मशवरा करके डिसीजन लिया गया है। अब एक आखिरी बात ये आती है कि जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी पैसे निवेश करके रखा हुआ है उनका क्या है? तो बिल्कुल वो अपने पैसे को स्विच आउट कर सकते हैं, यानी इस फंड से अगर किसी फंड के अंदर ट्रांसफर करना चाहे तो डायरेक्टली वो ट्रांसफर कर सकते हैं, या नहीं तो अपने पैसे को रिडीम करना चाहते हो तो वो रिडीम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब दोस्त एक बात तो है कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पैसे बूरते नहीं है, चाहे स्कीम बंद हो जाए या मर्ज कर दिया जाए या कुछ और भी रीजन हो, लेकिन आपके पैसे बूरेंगे नहीं, आपके पैसे डूबेंगे नहीं, इस बात की तो गारंटी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके तो मुझे लगता है कि जो भी इंपोर्टेंट बातें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में, या नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहने लगा हूँ अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।